साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। जबरदस्त लाइव होने वाली है आज, जबरदस्त बात करने वाले हैं हम लोग। हमारे साथ सेवा योगी मणिकेश भी हैं। आजकल उनकी वीडियोस वायरल हो गई हैं, आपने देखा होगा कि 60-60, 70-70 हज़ार लोग इनको देख रहे हैं। कुछ इनके शॉर्ट्स या रील्स तो इतनी वायरल हो गई हैं। तो हम बात करेंगे आज जो देश में दंगों की वो चल रहा है, शुक्रवार के दिन जो पत्थरबाजी होती है और जिसमें भोले भाले बहके हुए मासूम गरीब मुसलमानों के मकान जो तोड़ दिए जाते हैं, उनके लिए आज हम बात करेंगे, उनके समर्थन में बात करेंगे। और जो ये नेता जो उनको भड़काते हैं, जो उनको बहकाते हैं और खुद जाके एसी कमरों में बैठ जाते हैं, उनसे डिमांड करेंगे कि इतना पैसा वो दुनिया से चंदे के रूप में लेते हैं, ज़कात के रूप में लेते हैं, तो उस पैसे का क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या वो मदद नहीं कर सकते इन लोगों की जिनके मकान टूट रहे हैं? तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और इस विषय पे सेवा योगी मणिकेश भी हैं। मणिकेश जी, क्या है ये बुलडोजर राहत कोष? आपने कहा ना बुलडोजर राहत कोष, क्या है बुलडोजर राहत कोष? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हरामखोर भारत के विद्रोही जो ये कहते हैं कि हम भारत के हैं, हम भारत के थे और हम भारत के रहेंगे, उनसे मेरी प्रार्थना है कि अगर वो इस तरीके के भाषण करते हैं तो सबसे पहले तो नाजायज़ जो उन्होंने टूटे हुए मंदिरों पे अपनी मस्जिदें बनाई हुई हैं, उनको राजी खुशी खाली कर दें। हम सरकार से कह के, योगी जी से, मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से कह के हम उनको प्रॉपर उतनी ही जगह या उससे ज़्यादा जगह या जैसी भी मुताबिक होगी हम उनको जगह दिलाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि उसमें हम भाईचारे के साथ साथ गंगा जमनी तहमीज़ आप भी निभाएं, हम भी निभाएं। जैसे हम पहले रहते थे वैसे हम अब भी रहें। और इनको चाहिए कि जब तुम आतंकवाद के लिए इतना पैसा यहाँ इकट्ठा कर लेते हो देश में आतंकवाद फैलाने के लिए, कल भी कई खाते ऐसे पकड़े गए हैं यूपी में, जिनके कुवैत से और तुर्की से जाने कहाँ से संबंध हैं और उनके पास पैसे आते रहे हैं और वो आतंकवाद पत्थर फैलाने के लिए, पत्थर मारने वालों के लिए वो 500-500 रुपये बांटते रहे हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो एक बुलडोजर राहत कोष बनाएं और बुलडोजर राहत कोष बना के जिन के मकान टूट रहे हैं पत्थरबाजों के, उनके प्रति थोड़ी सी सिंपैथी जताएं और उनको मकान बनाकर दें। और ये ठीक भी है मणिकेश जी कि अगर बुलडोजर राहत कोष होगा तो किसी का बेचारे का, गरीब आदमी का ही मकान टूट रहा है, एक आध अमीर का टूटता है तो टूटता है, वरना बुलडोजर तो उस पर चलता है और जिसने अपने घर पे पत्थर रख रखे हैं, जिसको जो आवेश में बह गया, अपने उसमें भाव में बह गया, जिसको पता ही नहीं है कुछ, और वो सरकार का शिकार हो जाता है। शिकार भी इसलिए हो जाता है कि वो अनजाने में भड़क कर, और ये नेता उसको भड़का देते हैं और भड़क कर वो पत्थर चलाता है तो मकान तो उसका टूटता है। और मकान टूटता है तो ये जकात के पैसे को, जो बैठ के सांप कुंडली मार के बैठे हुए हैं अजगर, जकात के पैसे को पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उस गरीब मुसलमान का मकान क्यों नहीं बना रहे? उस गरीब प्रधानमंत्री राहत कोष के, जब कोरोना हुआ था, प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना हुई थी, प्रधानमंत्री राहत कोष की, उसके जरिए वेंटिलेटर खरीदे गए थे, अच्छे काम किए। क्या मुसलमान सिर्फ बुराई के लिए पैसा इकट्ठा करना जानते हैं? क्या आग लगाने के लिए पैसा इकट्ठा? नाजायज मस्जिद बनाने के लिए, नाजायज मदरसे चलाने के लिए, उनको आतंकवादी ट्रेनिंग देने के लिए तो ये पैसा इकट्ठा कर सकते हैं देशों से, विदेशों से, 57 देशों से। लेकिन बुलडोजर राहत कोष पे किसी का भी दिमाग अभी तक इन टायर पंचर वालों का नहीं जा रहा है। हरामखोरो सुन लो, मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम लोगों से नहीं बनता है बुलडोजर राहत कोष तो हम शैडो कैबिनेट के माध्यम से बनाने को पहले तो सुधर जाओ, बुलडोजर की जरूरत ही ना पड़े। और नहीं सुधरते हो, कुछ लोग भावना में बह जाते हैं, तो इन सब नेताओं को, बड़े बड़े संगठन है, मुस्लिम जमेता उलेमा हिंद, पता नहीं क्या नाम है, मैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, बहुत इनके पास अकूत संपत्ति है। जमाते हिंद के बहुत, इनके उलेमा हिंद के बहुत, रात को टीवी में आ रहा था डिबेट में कि बहुत तरह, यानी कहाँ से इनके पास पैसा आ रहा है, कहाँ के लिंक हैं। और जमाते उलेमा जो हिंद जो है वो यही नहीं है केवल,
वो तो पाकिस्तान का भी है, वहाँ पे भी बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है, कुवैत में भी है, अरब देशों में भी है, कई कंट्रियों में इनकी शाखाएं फैली हुई हैं। और इनके अलकायदा से, इनके जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनसे भी अच्छे से संबंध है। यहाँ आके ये ऐसा मुखाटा बना लेते हैं कि साहब हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं और हम तो मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। ये हरामखोर हैं, ये नालायक हैं, ये हमारे मुस्लिम भाइयों की कौम को पूरी को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं, गरीब मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं।